नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग पौने और चक्रवात को देखेंगे। आपका जीएस फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का लेक्चर था और प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने देख लिए थे। अब आगे की चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों कुछ समस्याएं थी, वायरल फीवर भी आ रहा था और कोरोना से संबंधित कुछ चीज़ें थी, तो अब उनमें भी दवा लेनी पड़ेगी। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, सारी चीज़ें हैं और लगभग 7 से 8 दिनों तक जो चीज़ें हैं, दवाएं हैं, वो चलेगी। देखिए समस्याएं जीवन को ऊपर उठाती हैं। समस्याओं से जूझना ही जूझते हैं जब समस्याओं से, तभी मनुष्य आगे बढ़ता है। तो बस छोटी सी बात है दोस्तों कि जो भी चीज़ें थी अब वो वैसे ही चलती रहेंगी और कल से आपको संभवतः जो आपका निबंध है, ऐसे है, वो मिलेगा। और जो आपका हिंदी और फुल टेस्ट सीरीज़ कल की डेट में होगी, हिंदी वो फुल टेस्ट सीरीज़ और निबंध आप लोगों का कल की डेट में होगा। और जो भी समस्याएं हैं दोस्तों काटने से ही कटती हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को कराया जा रहा है। आज की डेट में जीएस फर्स्ट पेपर, मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का यह लेक्चर है दोस्तों, पौने और चक्रवात। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। इस पीडीएफ में दोस्तों 10 से 12 पेजेस हैं। तबीयत अभी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम लगा है इसलिए मैं मजबूरी में बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हैं वो समय पर होनी चाहिए, समय के बाद सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे पवनों की, कि जो पवन होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए आज की डेट में दोस्तों इसमें 5 पेजेस आज की डेट में हम लोग कंप्लीट करेंगे और जैसे ही दूसरे वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा पीडीएफ, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों आज की डेट में हम लोग पवनों के बारे में बात करेंगे कि जैसे पवन है क्या। जैसे आप लोग देखते होंगे पवनें चल रही हैं, तो क्या चीज़ है आखिर। एक स्थान से निश्चित दिशा की ओर, जैसे मान लीजिए हवाएं हैं, हवाएं आपका पश्चिम से पूरब चल रही हैं या उत्तर से दक्षिण चल रही हैं या दक्षिण आपका दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर चल रही हैं। तो ये हवाओं का जो हवा है, हवा का या वायु का एक निश्चित दिशा में, वायु का जो फ्लो होता है, बहना एक निश्चित दिशा में पवन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार अगर हम लोग जल देखते हैं, जल उच्च स्थान से, जैसे मान लीजिए यहाँ ऊंचा है और यहाँ नीचा है, निचला क्षेत्र है, तो यहाँ से पानी इधर की ओर बहता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसी प्रकार निम्न स्थान की ओर बहता है। उसी प्रकार पवनें उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं, निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं दोस्तों। तो यह जो दिशा होती है पवनों की, कि उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का या एयर का बहना आपका पवन कहलाता है, पवनें कहलाती हैं। अब देखिए इनके प्रकारों को देखते हैं कि आखिर पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए इनमें 3 टाइप का विभाजन किया गया है, 3 प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है स्थायी या भूमंडलीय पवनें, स्थायी या जो हमेशा चलती रहती हैं, भूमंडलीय पवनें कहलाती हैं। मौसमी समसामयिक पवनें, और तीसरी हैं स्थानीय पवनें। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए स्थायी और भूमंडलीय पवनों के बारे में बताइए। तो अब आपको तीनों, जैसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्नों का स्वरूप है वो आपका 200 शब्दों में और 125 शब्दों में ही आपको लिखना है। देखिए पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को स्थायी पवनें या भूमंडलीय पवनें कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ये क्षेत्र है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र मान लीजिए भारत का ही कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पर
एक साल, पूरे साल अगर एक निश्चित दिशा में कोई हवा चल रही है तो उसको भूमंडलीय पवने या स्थायी पवने कहते हैं दोस्तों। ये पवने वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध में जाती हैं, कि मतलब एक वायु क्षेत्र से दूसरे वायु क्षेत्र की तरफ जाती हैं। ये पवने कैसे जाती हैं? एक उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो दूसरा कटिबंध है वायुभार का, तो उसकी तरफ जाती हैं और नियमित स्वरूप से चलती हैं, मतलब वर्ष भर चलती हैं। स्थायी पवनों को पेटियों के वायुभार तथा ताप कटबंधों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 3 प्रकार की स्थायी पवनें या भूमंडलीय पवनें होती हैं दोस्तों। पहली पवन कौन सी है? व्यापारिक पवनें। दूसरी है आपकी पछुआ पवनें। तीसरी है आपकी ध्रुवीय पवनें। तो 3 टाइप की पवनें होती हैं। अब एक एक करके इनको अब हम लोग देखते हैं कि जैसे व्यापारिक पवनों की बात कर लेते हैं कि व्यापारिक पवनें जो इनके चलने का मार्ग होता है, वायु भार पेटियों के आधार पर चलने का मार्ग जो होता है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लोअर प्रेशर बेल्ट की तरफ तक जाती हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा, जैसे ये गोलार्ध होता है तो ये ऊपर आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में ये सब ट्रॉपिकल, जैसे इसका विभाजन जो किया गया है, ठीक है, विभाजन के आधार पर इसमें ग्लोब में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से बेल्ट से इक्वेटोरियल जो ध्रुवीय इस तरीके से जो पवनें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो पवनें चलती हैं, तो इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इक्वेटोरियल का मतलब इक्वेटर यानी 0 डिग्री रेखा की तरफ चलती हैं। सॉरी, विभाजन कैसे है? 23.5 डिग्री ये है, फिर उसके बाद 45 डिग्री है, फिर उसके बाद 60 डिग्री है, फिर उसके बाद 90 डिग्री है। तो ये पूरा का पूरा डिवीज़न आपका किया जाता है। ऐसे ही उत्तर की तरफ, ऐसे ही नॉर्थ की तरफ। तो जो ये 0 से 23.5 डिग्री के मध्य में, ध्यान रखिएगा, अब जैसे अलग अलग जैसे व्यापारिक पवनों का जो माना जाता है तो 10 डिग्री से माना जाता है, लेकिन इक्वेटोरियल से माना जाता है 35 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में। पवनों की चलने की दिशा क्या होती? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व। जैसे मान लीजिए ये आपका क्षेत्र है, उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक, ये वाले रीजन की तरफ उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। जो व्यापारिक पवनें हैं इनका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये 0 से 35 डिग्री के मध्य ही आती हैं, ठीक है। और पवनों की दिशा भी हम लोगों ने जानी। अब जैसे देखिए ट्रेड विंड भी इनको कहा जाता है। जैसे ट्रेड शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? निश्चित मार्ग में चलना। अब देखिए एक फेरल का नियम भी यहाँ पर उपयोग में आता है कि जैसे कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये पवने, जो व्यापारिक पवने होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ती हैं। कि जैसे मान लीजिए यह है उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ अब जैसे मान लीजिए दिशा ये है, तो ये दाहिने मुड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, दाहिने मुड़ती हैं, अपनी दिशा के दाहिने मुड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सॉरी, ये दायां नहीं है, जैसे ऐसे चल रहे हैं तो ये दाहिने ये वाली मुड़ती हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ऐसे चल रही हैं तो यूँ मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है आपके कोरियालिस फोर्स का, कि जैसे कोई हवा जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में है तो ये दाहिने मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में है तो बाएं मुड़ जाएगी। अब ये बीच से इक्वेटोरियल रेखा गई है। तो इस तरीके से ये व्यापारिक पवने इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जाती हैं, ठीक है। रेंज क्या है? जे रेंज मैंने बता दी है 35 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य में, ठीक है। अब देखिए ये पवने जो होती है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। ये पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। इसलिए प्रायः पवनों को
पूर्वा पौने भी कहा जाता है, एक रीजनल लैंग्वेज में कहा जाता है पूर्वा पौने। भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये अधिक गर्म होती हैं, शुष्क हो जाती हैं, इसलिए यह पौने प्रायः वर्षा नहीं करती, परंतु जब ये किसी महासागर को पार करती हैं तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों में खूब वर्षा करती हैं, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर यह वर्षा नहीं करती हैं। ये पौने जो होती हैं दोस्तों, ये पौने भूमध्य रेखा के निकट एक दूसरे से मिलती हैं और उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ से पौने ऊपर उठकर घनघोर संवहनी वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है। अब देखिए कोरियालिस फोर्स के बारे में जान लेते हैं और जो फेरल का नियम है उसके का उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोरियालिस बल की बात करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने पवनें जो होती हैं अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये पवनों का विक्षेपण ही पृथ्वी के घूमने के कारण, रोटेशन के कारण जो पवनें घूमती हैं, तो ये जिस बल के कारण घूमती है उसी को कोरियालिस बल कहा जाता है। इसका नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन जो है 1835 ईस्वी में किया था। यह बल पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर पवनों के विक्षेपण का प्रतिशत जो होता है भिन्न भिन्न होता है। कि जैसे अक्षांश देखेंगे कि 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होगा। जैसे ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश पे कितना है, 0 है। 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे इसका प्रभाव कितना होगा, 50% होगा। 60 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे 86.7% होता है और 90 डिग्री पे 100% होता है कोरियालिस फोर्स का प्रभाव। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कोरियालिस बल का। अब देखिए फेरल के नियम की बात कर लेते हैं। तो फेरल का नियम जो है कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो हैं दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी विक्षेपण को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिण पश्चिम की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में यह पवनें उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। दोनों गोलार्धों में दिशा पश्चिम दिशा से चलने के कारण इन्हें पक्षुआ पवनें भी कहा जाता है। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण इन्हें शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा करती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग पर। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के अधिक विस्तार के कारण, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में देखिए महासागर कम है, ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में महासागर कम है, स्थलीय भाग ज़्यादा है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक होने के कारण इन पवनों के मार्ग और गति में कोई अवरोध नहीं होता है, तो यहाँ से पवनें अधिक नियमित और तीव्र गति से चलती हैं। इस गोलार्ध में विभिन्न अक्षांशों पर चलने वाली जो पवनों को नाविकों के नाम पर दिया गया कि जैसे ये पवनें चलती थीं दक्षिणी गोलार्ध में, तो बहुत सारे नाविक चाहते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये चीज़ें रखी गई हैं। कि जैसे 40 डिग्री पर गरजता चालीसा कहते हैं, बहादुर पक्षुआ भी कहते हैं, 50 डिग्री पर भयंकर पचासा कहते हैं या प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री पर चीखता साढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो पवने हैं उनके नाम हैं। अलग अलग डिग्री पर एक ही पवने के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब देखिए अगली जो पवन है वो है ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवनों को देखते हैं कि जैसे देखिए वायु दाब पेटियों के आधार पर चलने का मार्ग जो होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ यह चलती हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। कटिबंध ताप कटिबंध के आधार पर चलने का स्थान क्या है, ये शीत कटिबंध में आती हैं ध्रुवीय। पोलर रीजन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, 20 से जाती है 0 डिग्री रेखा, पोल्स ये हैं आपके। ठीक है, तो पोलर रीजन ये वाला जो
60 90 डिग्री तक आता है, तो ये आपका पूरा, और 20 से ये 45 डिग्री से 60 डिग्री की, तो ये जितना ही आप डिग्री ये बढ़ती जाएगी तो ये पोलर रीजन की तरफ, ठंडे प्रदेशों की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। अब देखिए डिग्री के आधार पर देखेंगे तो 90 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में आती है, कि 90 मतलब 66.5 से 90 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वो आपका पोलर रीजन कहलाता है। पोल्स जो माने जाते हैं उत्तरी और दक्षिणी दोनों। अब देखिए पवनों के चलने की दिशा कैसी होती है, तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व जैसे ऐसे करें आप तो उत्तर पूर्व ये हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलेगी, अब जैसे ये आपका दक्षिणी मान लीजिए, ये पूरा का पूरा रीजन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे चलती हैं, जैसे इसको फिर से देखते हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे चलती हैं। अब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व का मतलब ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं इस तरीके से। तो ये पवनें क्या कहलाती हैं, ध्रुवीय पवनें कहते हैं, ठीक है, पोलर विंड्स इन्हें कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियालिस बल के कारण इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। अब देखिए जो ध्रुवों से आने के कारण ये बहुत अधिक ठंडी होती हैं, इनकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होती है क्योंकि ठंडी होती है। गर्म में गर्म चीज़ जो होती है वो पानी को वाष्पित करती है, तो वही सागरों का जल जो है हवाएं एब्जॉर्ब करती हैं, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। ये पवने पछुआ पवनों से टकराकर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों को जन्म देती हैं। इन चक्रवातों के कारण मौसम में परिवर्तन भी आता है और व्यापक वर्षा भी होती है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने स्थायी पवनों, तीनों प्रकार की पवनों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये ध्रुवीय पवनें और आपकी दूसरी पवन आपकी व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें, तो ये दो पवनें आपकी इसमें आती हैं, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये तीनों पवनों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए जो मौसमी पवनें हैं और ये स्थानीय पवनें, तो इन दोनों को अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा करते हुए हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। और ज्योग्राफी का ही पोर्शन कुछ बहुत बड़ा बचा हुआ था, सामुद्रिक संसाधन का 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको जल्दी से कंप्लीट करके जीएस का फर्स्ट पेपर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों कुछ समस्याएं हैं, इसकी वजह से अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आपको चीज़ें प्रॉपर मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।